नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंट्स ऑफ हैप्पीनेस। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी देखिए दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और रहस्यमयी बेताल की कहानी। प्राचीन समय में उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी और पराक्रम के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपके जैसा वीर और न्यायप्रिय राजा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं आपको एक कार्य सौंपना चाहता हूं। यदि आप इसे पूरा कर सकें तो आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने साधु से उसका कार्य पूछा। साधु ने कहा, शमशान भूमि में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक बेताल लटका हुआ है। मुझे उस बेताल को लाने की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य सरल नहीं होगा। बेताल को पकड़ने के लिए आपको अपनी बुद्धि और साहस दोनों का प्रयोग करना होगा। यदि आपने एक बार भी चुप्पी तोड़ी तो बेताल वापस उड़कर पीपल के पेड़ पर चला जाएगा। बेताल की खोज राजा ने साधु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और घने जंगल की ओर चल पड़े। अंधकारमय रात थी और जंगल भयावह जानवरों की आवाजों से गूंज रहा था, परंतु राजा के मन में कोई डर नहीं था। जैसे ही वे श्मशान भूमि पहुंचे, उन्होंने पीपल के पेड़ पर बेताल को लटका हुआ देखा। बेताल एक रहस्यमय प्राणी था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। राजा ने बेताल को पेड़ से नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर लाद कर साधु के पास ले जाने लगे। लेकिन तभी बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सोच समझकर उत्तर देना। पहली कहानी, व्यापारी का न्याय। बेताल ने कहा, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह एक धनी व्यक्ति से कर दिया और बेटे को व्यापार का काम सौंपा। एक दिन व्यापारी का बेटा व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर गया। दुर्भाग्यवश वह रास्ते में लुटेरों के हाथों मारा गया। व्यापारी को अपनी बेटी के ससुराल में रहना पड़ा। एक रात व्यापारी की बेटी के पति ने व्यापारी को घर से निकाल दिया। निराश व्यापारी मंदिर में जाकर अपनी व्यथा सुनाने लगा। वहां से गुजरते हुए एक राजकुमार ने उसे सुना और व्यापारी को न्याय दिलाने का वादा किया। उसने व्यापारी के दामाद को सजा दी और उसके धन को गरीबों में बांट दिया। अब बताओ राजा विक्रमादित्य, राजकुमार ने जो किया वह न्याय था या अन्याय? राजा ने कहा, बेताल, राजकुमार ने जो किया वह न्याय नहीं था। दामाद को सजा देना सही था, लेकिन उसका धन गरीबों में बांटना अन्याय था। उसे धन व्यापारी को लौटाना चाहिए था। बेताल राजा के उत्तर से प्रसन्न हुआ और तुरंत वापस पेड़ पर उड़ गया। दूसरी कहानी, प्रेम और त्याग। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लादा। इस बार बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह गरीब होने के कारण हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने किसान की पत्नी को बहुमूल्य आभूषणों का लोभ दिया और उसके साथ भागने की योजना बनाई। किसान को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार किसान ने व्यापारी को मारकर अपनी पत्नी को वापस लाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह व्यापारी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी ने खुद को मार लिया। अब बताओ राजा विक्रमादित्य, किसान का कृत्य सही था या गलत? राजा ने जवाब दिया, बेताल, किसान का कृत्य न तो पूरी तरह सही था और न ही पूरी तरह गलत। अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करना सही था, लेकिन किसी की हत्या करना गलत है। यह स्थिति नैतिकता और कर्तव्य के बीच संघर्ष को दर्शाती है। बेताल ने राजा के उत्तर की प्रशंसा की और फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। अंतिम कहानी, राजा और यक्ष। तीसरी बार राजा ने पकड़कर अपने कंधे पर लादा। बेताल ने तीसरी और अंतिम कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। वहां उसने एक घायल यक्ष को देखा। राजा ने यक्ष की मदद की
और उसे अपने महल में ले आया। यक्ष ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन धीरे धीरे यक्ष ने महल पर कब्जा कर लिया और राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से यक्ष को पराजित किया और अपने राज्य को बचाया। अब बताओ राजा विक्रमादित्य, क्या राजा ने सही किया जो यक्ष को मदद दी थी, या उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यक्ष खतरनाक हो सकता है? राजा ने उत्तर दिया, बेताल, राजा ने सही किया। किसी की मदद करना सदा श्रेष्ठ कर्तव्य है। यह कहना कि यक्ष खतरनाक हो सकता है केवल एक संभावना है, लेकिन मानवता का पहला धर्म है दूसरों की मदद करना। राजा का निर्णय उस समय के अनुसार उचित था। बेताल का रहस्य बेताल ने राजा का उत्तर सुनकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने अपनी बुद्धिमता और साहस से यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। साधु के बारे में तुम्हें कुछ जानना चाहिए। वह साधु वास्तव में एक दुष्ट तांत्रिक है। वह मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यदि तुम मुझे उसे सौंप दोगे तो वह बहुत विनाश करेगा। मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने बेताल का धन्यवाद किया और साधु के पास पहुंचा। जैसे ही साधु ने बेताल को लेने की कोशिश की, राजा ने अपनी तलवार से साधु का वध कर दिया। बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने अपने न्याय और बुद्धिमानी से एक बड़ा संकट टाल दिया है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने महल लौट आए और बेताल ने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया।